अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, खाना खाने की सुन्नतें बयान करने का सिलसिला शुरू किया था, तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आपके सामने आज दो सुन्नतें खाना खाने की बयान करूंगा। एक ये कि बर्तन को खूब अच्छे तरीके के साथ जो है वो साफ किया जाए, और दूसरी ये कि खाना खाने के बाद जो है वो उंगलियों को चाट लिया जाए। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस मुबारका है वो आपके सामने पेश करूंगा। तो वीडियो की शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। इसमें देखें, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों को चाटने और बर्तन को साफ करने का हुक्म दिया है, और साथ में ये फरमाया है कि तुम्हें मालूम नहीं कि खाने के किस हिस्से में जो है वो बरकत हो। यानी हो सकता है कि बर्तन में जो खाना आपने छोड़ दिया उस खाने में बरकत हो सकता है कि जो खाना आपकी उंगलियों पे लग गया हो उस खाने में बरकत हो। तो लिहाजा बर्तन को भी खूब अच्छी तरह से साफ किया जाए ताकि वो खाना भी आप अच्छे तरीके से खा लें, और जो उंगलियों पे आपकी खाना लग गया है उन उंगलियों को भी जो है वो अच्छी तरह से चाट लें ताकि जो खाना वहां पे लगा है वो भी जाया ना हो। तो मालूम नहीं कि इस खाने पे बरकत है जो उंगलियों पे लगा है, ये बर्तन में बच गया है उसमें बरकत है, ये जो आप खा चुके हैं उसमें बरकत है। इसी तरह हजरत नबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं प्याले में खा रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बर्तन में खाए और उसे साफ करे तो बर्तन जो है वो उसके लिए दुआए मगफिरत करता है। तो देखें कितनी बड़ी सआदत की बात है कि बर्तन जो है वो तो कोई गुनहगार भी नहीं है, वो तो मासूम है, और जब बर्तन आदमी के लिए दुआ करेगा मगफिरत की तो उसकी दुआ का कबूल होना ये लाजमी अमर है। तो देखिए कितनी बड़ी सआदत है कि हम बर्तन साफ करेंगे तो बर्तन हमारे लिए दुआ करेगा। इसी तरह हजरत अरबाज बिन सारिया रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बर्तन को साफ किया, उंगलियों को चाटा, खुदा उसका दुनिया और आखिरत में जो है वो पेट भर दे। अब देखें इस रिवायत में भी कितनी बड़ी खुशखबरी दी गई है कि आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत पेट भरेंगे और दुनिया में भी पेट भरेंगे, यानी दुनिया में भी जो है वो फक्र फाका नहीं होगा। इसी तरह हजरत काब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमाते तो 3 उंगलियों से तनावुल फरमाते और फारिग होते ही जो है वो आप उंगलियों को चाट लेते। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उंगलियों का चाटना ये बरकत का बायस है। अब देखें, उंगलियों को चाटना, बर्तन को साफ करना, ये कितना जो है वो फजीलत का बायस है। अगर हम इन 2 सुन्नतों को पूरा करेंगे तो हमें भी जो है ये फजाइल और ये बरकत जो है वो हासिल होगी। अब देखें उंगलियों को चाटना कैसे है। बाज़ रिवायात में आता है कि आप पहले बीच की फिर शहादत की और उंगली को चाटा करते थे, फिर जो है वो अंगूठे को चाटा करते थे। इस तरतीब में उलमा ने बहुत से मसाले बयान फरमाए हैं, वो ये कि उंगलियां चाटने का 2 राय से चलता है, और ये कि बीच वाली जो है वो ज्यादा खाने में मुलव्वस होती है या इस वजह से कि वो लंबी है वो पहले लगी होती है। हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियां जो है वो 3 मरतबा चाटा करते थे। इसी तरह हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदत थी वो 3 उंगलियों से जो है वो खाना खाने की थी। ये बात मैंने पहले भी आपके सामने बयान कर दिया, और खाने के बाद जो है वो आप अपनी उंगलियों को चाट लिया करते थे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी इन दोनों सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो जो सुन्नतें बयान की जाएं उनको अपनी ज़िंदगियों में लाने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।